वेलकम बैक। निफ्टी वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। वीकेंड है और हम वीकली एनालिसिस लेके फिर से हाजिर हैं। निफ्टी में जैसा कि पहले से और प्रीवियस एनालिसिस में भी हमने कहा हुआ है, 15,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है और 14,500 के पास से निफ्टी हर बार उठ जा रही है। वो एक सपोर्ट लेवल की तरह, मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। निफ्टी का ट्रेंड जो है पूरी तरह साइडवेज हो चुका है और फिलहाल निफ्टी एक रेंज में मूव कर रही है। बात करते हैं पिछले वीक निफ्टी में क्या हुआ। ये लास्ट वीक की कैंडल है, जूम इन करके देख लेते हैं। ये दिस कैंडल इज लास्ट वीक कैंडल। निफ्टी ने हाई बनाया 14,966, जैसा कि 15,000 का रेजिस्टेंस बताया हुआ था। ऑलरेडी आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट वहाँ से मिला होगा अगर आपने शॉर्ट किया है तो। और अभी उसने लो बनाया 14,591 यानी 14,600 का, और अगेन वो 14,677 के पास क्लोजिंग दिया। अब निफ्टी की बात करें, पिछले 4 हफ्तों से निफ्टी लगातार पिछले वीक का लो नहीं तोड़ रहा है। आप अगर देखें तो इस वीक में लो बना था 14,151, यहाँ लो बना 14,421, फिर यहाँ लो बना 14,416 और इस वीक का लो बना 14,591। तो लो नहीं तोड़ रहा है, साथ में 15,000 एक रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है। तो एक चीज़ तो क्लैरिटी के साथ समझ में आती है कि ऊपर में एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमें 15,000 समझ में आ गया और अगले हफ्ते के लिए दूसरा एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमें 14,600 समझ में आता है। अब जैसा कि हमने ये ऑलरेडी इस सपोर्ट को ड्रॉ किया हुआ है कि बार बार इस एक पर्टिकुलर लेवल यानी 14,650 का जो लेवल है वो लेवल हर बार सुरक्षित रह जा रहा है। तो यानी कि निफ्टी की एक जो रेंज और प्रिसाइजली अगर हम बोलें तो 14,650 से 15,000 के बीच में फ़िलहाल है। ये रेंज जितनी छोटी होती जाएगी उतना बड़ा ब्रेकआउट आएगा। आप एक बात ध्यान रखिए कि जब भी कोई रेंज बनती है तो ब्रेकआउट हमेशा बड़ा होता है। बात कर लें इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पे एडीएक्स में हमें बाइंग का इंडिकेटर दिखता है, बाइंग से साइड में दिखता है, यानी निफ्टी एडीएक्स के हिसाब से ट्रेंड जो है अगेन बाइंग का आ चुका है। वो तो ऑलमोस्ट आज से 3 हफ्ते पहले यानी 1 महीना पहले से चल रहा है। लेकिन मैकडी सेलिंग सिग्नल है और कंटिन्यू सेलिंग में चल रहा है। मैकडी पर मोमेंटम जो है वो नेगेटिव है, तो मिक्स सिग्नल है फिलहाल। ठीक है, वीकली चार्ट्स पर, डेली चार्ट्स पर देख लेते हैं निफ्टी को। डेली चार्ट्स की बात करें तो डेली चार्ट्स पर एक सेलिंग सिग्नल जनरेट हुआ है अभी एडीएक्स पर, और मैकडी का जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव चल रहा है। अगेन यहाँ से भी एक हमको मिक्स सा ही सिग्नल समझ में आता है। ठीक है, तो निफ्टी के चार्ट्स में ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है फ़िलहाल। देखो आप यहाँ पर एक चैनल अगर मैं ड्रॉ करूँ, एक चैनल ड्रॉ कर ही देता हूँ मैं। पहले भी हमने एक चैनल बनाया हुआ था, बट फ़िलहाल निफ्टी साइडवेज हो गई थी तो उस चैनल को हटा दिया था। ये एक अगर छोटा सा चैनल हम बनाएं यहाँ से, इस हाई को लेते हुए या फिर हाँ इसी हाई को लेते हुए, तो निफ्टी हाँ लो को ध्यान में रखते हुए ये लो को मिला दिया। ये फ़िलहाल ये जो चैनल बना है छोटा सा चैनल, अब देख रहे हो, चैनल टॉप चैनल बॉटम, फिर चैनल टॉप तक गया, फिर चैनल बॉटम तक आया, फिर चैनल टॉप की तरफ जाने की कोशिश किया, फिर बॉटम, फिर टॉप की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं अभी यहाँ पर। तो अगर निफ्टी का रेजिस्टेंस हम ढूंढने की कोशिश करें कि निफ्टी अभी कहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि 15,000 अभी सबको पता चल गया मार्केट में कि 15,000 का रेजिस्टेंस वहाँ से लोग शॉर्टिंग कर देते हैं बराबर से। तो इस चैनल टॉप के हिसाब से हम यहाँ पर अगर एक रेजिस्टेंस ढूंढने जाएँ तो अब रेजिस्टेंस दिखता है निफ्टी में 15,050 के आसपास है। तो यानी वही 15,000 ही एक रेजिस्टेंस है। वहाँ से डाउन साइड में आपको पॉसिबिलिटी कहाँ तक की दिखती है, 14,150 के आसपास। ठीक है, फिलहाल इंडिकेटर्स सारे मिक्स सेंटिमेंट दे रहे हैं क्योंकि साइडवेज ट्रेंड है। देखो साइडवेज ट्रेंड में हमेशा ट्रेंड में क्लैरिटी नहीं होती है। हाँ, ट्रेंड साइडवेज होने का मतलब यही होता है कि बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ कन्फ्यूज़न बनी हुई है, कोई भी क्लियर ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा है और दोनों तरफ के लोग आपस में भिड़ रहे हैं, या फिर तो मार्केट में एक इनएक्टिव मोड में चला गया है। अब क्योंकि हम अगर कोरोना की वजह से पैदा हुई सिचुएशन भी देखें कि सेकंड वेव जो थी वो ऑलमोस्ट अभी थोड़ी कंट्रोल में आती हुई दिख रही है, तो मार्केट में एक पॉजिटिव साइन भी दिख रहा है। बट क्योंकि अभी भी सेकंड वेव चल रही है तो मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट भी दिखता है।
तो कोरोना की वजह से सिचुएशन जो इंड्यूस हो रही है वो भी तो कन्फ्यूज़न भरी है। तो फिलहाल मार्केट उसी चीज़ को हाईलाइट करता हुआ, उसी चीज़ पर फोकस करता हुआ दिख रहा है, और अभी कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। तो अगर आप कोई सेफ ट्रेडर हैं तो फिलहाल आप एग्जिट या वेट कर सकते हैं। वेट करना ही ज़्यादा बेटर पॉलिसी है। ठीक है, तो चार्ट्स पर तो कुछ दिखता नहीं है। अब एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम लोग कि ऑप्शन चेन में कुछ अलग दिखता है, तो वो हमारे लिए एक बढ़िया इंडिकेशन हो जाएगा। बात कर लें पुट कॉल रेशियो की, पीसीआर रेशियो, तो पुट 44 लाख है, कॉल 50 लाख है, यानी कॉल की ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है। ठीक है, कॉल की ज़्यादा शॉर्टिंग होती है तो मंदी के आसार बनते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब देखा जाए तो बुल्स और बियर्स, ये बियर्स हैं पुट्स, ये कॉल्स। ठीक है, दोनों में लगभग समानता है, लेकिन कॉल की ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है, यानी कि बियर हल्के से थोड़े से भारी हैं, थोड़ा मार्केट में मंदी के आसार ज़्यादा दिखते हैं। अब बात कर लें कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर क्रिएटेड है, तो यहाँ पर 31,000 है, यहाँ 34,000, यहाँ 38,000, यहाँ 45,000। देखो एकदम क्लियर अपने को ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है कितने पे, 15,000 के कॉल पे, यानी कि 15,000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। निफ्टी नेक्स्ट वीक 15,000 के नीचे क्लोजिंग देने के इससे इंडिकेशन आ रहे हैं फिलहाल कॉल राइटिंग से। बात कर लें पुट राइटिंग कहाँ पर सबसे ज़्यादा हुई है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर क्रिएटेड है, यहाँ 24,000 है, यहाँ 25,000, यहाँ 25,000, 23,000, 18,000, 19,000। तो पुट में कोई ऑप्शन राइटिंग जो है खास नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि सपोर्ट कोई बनता हुआ नीचे में नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर का रेजिस्टेंस यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि 15,000 के पास से सेलिंग ज़रूर आएगी, 15,000 के नीचे क्लोजिंग होगी, लेकिन अगर निफ्टी गिरेगा तो कहाँ से उठेगा, ये कोई ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड नहीं है। यानी कि जब अगर फॉल आएगा तो बड़ा फॉल आएगा। अगर यहीं पर कहीं पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता तो यानी कि उस लेवल से निफ्टी उठने की कोशिश करता। तो बात कर लें चार्ट्स के हिसाब से, और दोनों डेटा को आप कंपाइल करके एक स्टेटमेंट देना है हमें। दोनों के हिसाब से एक स्टेटमेंट यही है कि अगर आपको 15,000 देखने को मिलता है तो वहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो। प्रॉपर स्टॉप लॉस, अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए काम करिएगा। हाँ, नीचे में आपको 14,100 या कहीं तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। कहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, फिलहाल तो जो करंट ट्रेंड चल रहा है वीकली पे ट्रेंड ये चल रहा है पिछले 4 हफ्तों से कि पिछले वीक का लो टूटता नहीं है। तो पिछले वीक का लो क्या था हमारा, 14,591। अभी निफ्टी चल रहा है 14,677। यानी अगर ये 14,591 आपको क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता हुआ दिखता है तो आपको शॉर्टिंग की पोजीशन बना लेनी चाहिए। तो दो लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। कौन कौन से, एक तो 15,000 हो गया शॉर्ट करने के लिए या सेल करने के लिए, दूसरा स्तर हो गया आपका 14,691। वो नहीं टूटेगा तब तक आप 15,000 के लिए तेज़ी देख सकते हैं या एक लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हैं। अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। हाँ, निफ्टी पे अगर 14,591 ब्रेक हो जाता है तो आपको नीचे में आराम से 14,100 तक के लेवल या बड़ी फॉल देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसा कि आप इस चैनल में देख रहे हो प्राइसेस हमेशा चैनल टॉप से चैनल बॉटम की तरफ जाती हैं। चैनल बॉटम का लेवल जो दिखता है वो 14,200 के आसपास का दिख जाता है हमें। तो यहाँ से आपको 14,591 यानी 600 और 200 400 पॉइंट की मूवमेंट का चांस बन जाता है। तो कॉन्शियस रहिए। निफ्टी में फ़िलहाल तेज़ी के आसार ज़्यादा कुछ दिखते नहीं हैं। ऑप्शन और सारे डेटा को कंपाइल करें तो, या फिर तो क्लैरिटी आने का वेट कीजिए। क्लैरिटी कब आएगी, जब ऊपर में 15,407 यानी कि 15,407 का लेवल जब टूटेगा। ये जो हाई बनाया था निफ्टी ने, इस कैंडल में जो हाई बनाया था निफ्टी का ऑल टाइम हाई जो था वो था 15,431 का, तब उसके बाद आप एकदम क्लियर अप ट्रेंड में निफ्टी आ जाएगा और आप बिंदास खरीदारी कर सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड को प्लान कीजिए। आई होप आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगातार हर हफ्ते हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस लेकर ऐसे ही आते रहेंगे और आपकी हेल्प करने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे चैनल पर मौजूद दूसरे वीडियोस को भी आपने देखा है कि नहीं देखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। जैसे ये 100% श्योर शॉर्ट प्रॉफिट बाय इंट्राडे ट्रेडिंग, बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, बहुत ही ज़्यादा काम की मेथड है। इसको ज़रूर चेक करिए। चेक कर लो, चेक करने में क्या जाता है, 33 मिनट की वीडियो है, देख लो। वैसे भी तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हो ना, इसको भी देख लो।
क्या है एक बार समझने की कोशिश कर लो, अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो छोड़ दो, ठीक है। बाकी फंडामेंटली बेस्ट स्टॉक कैसे चूज़ करते हैं वो भी हमने बताया हुआ है। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कैसे हम काम कर सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं। बेसिकली ये चैनल हमने आपको आर्थिक रूप से आज़ाद करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है उसको ध्यान में रखकर अपना कंटेंट हम लगातार बना रहे हैं। स्टॉक मार्केट के द्वारा आप कैसे अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉपर वे क्या होना चाहिए, अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट से, आपको डर लगता है, तो आप हमसे जुड़िए, आप इस चैनल को फॉलो कीजिए, आप इस चैनल का कंटेंट पढ़िए। बेसिक बिगिनर्स के लिए ही डेटा दिया गया है यहाँ पे। यहाँ कोई बड़े बड़े एक्सपर्ट के लिए यहाँ पर कंटेंट नहीं है, यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है। एक ईमानदार प्रयास है जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई एक छोटा परिवर्तन भी अगर हम ला सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को कंटिन्यू फॉलो कीजिए, इसके कंटेंट को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा डेटा है, ठीक है। और अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको चीज़ें कैसी लग रही हैं, आपको क्या चीज़ें और नई जाननी हैं और किस वे में हम आपकी बेटर हेल्प कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि चीज़ें आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए और हमें प्रॉपर गाइडेंस देते रहिए। आपके कमेंट्स से ही मुझे पता चलने वाला है कि क्या चीज़ें करनी है आगे। तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आप मुझे गाइड करते रहिए। इस तरह से हम दोनों विन विन सिचुएशन में चलेंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे और एक दिन इस आर्थिक आज़ादी के लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।